सभी को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 19/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट के CGL 2023 के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। आसान सा क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि 11 अंकीय संख्या है, मतलब 11 डिजिट का नंबर है, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक। बीच में एक वेरिएबल दे रखा है x, और हमसे कहा कि बताना है कि अगर ये 18 से डिविजिबल है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे ही बड़ी संख्या आए आप डिविजिबिलिटी फॉर्म में उसको बांट लीजिए। जैसे आप 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, और दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है, आसान है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि इकाई अंक पे, मतलब यूनिट डिजिट पे इवन नंबर होना चाहिए। ऑप्शन में सब जगह इवन नंबर है। तो अब एक ही बात बचा 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो सारे का सम 9 से डिविजिबल होने चाहिए। या अगर ऐसा मिल रहा है कि 9 का डिविजिबिलिटी चीज वहां दिख रहा है तो हटाते जाएंगे। जैसे 7 और 2 9, जरूरत ही नहीं है। 6 और 3 9, फिर से 6 और 3 9, बचा क्या 8, 2 10 और 8 18, फिर से 8 2 10 और 8 18, ये भी 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। मतलब ये पूरा कटना चाहिए। 7 के साथ क्या जोड़ें, तो 7 के साथ 6 जोड़ेंगे 13, 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 4 11, वो भी डिविजिबल नहीं है। 7 और 8 15, वो भी डिविजिबल नहीं है। 7 और 2 9, मतलब अपना आंसर क्या होगा 2। 7 और 2 9 करेंगे, वो 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। चलिए, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, बस रूल याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड से ऐसा क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाता है। ठीक है, चलिए दिया क्या है, बोला जा रहा है n+18 पर्सन इच वर्किंग फॉर 7.5 आवर्स अ डे। एक दिन में 7.5 घंटा काम करते हैं ये सभी लोग मिल करके। कैन कंप्लीटेड 48%, मतलब ये लोग मिल करके 48% काम कर चुके हैं 20 दिनों में। तो n+12 पर्सन अगर रिमेनिंग काम, रिमेनिंग मतलब 52% को करता है, वो भी 30 दिनों में, और रोज दिन 6.5 आवर करता है, तो इनका वैल्यू क्या है। एकदम आसान सा रूल है ऐसे क्वेश्चन का। सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन क्या है, n+18। ओके, कितना घंटा, तो 7.5 आवर। कितना दिन, 20। वर्क डन कहाँ होता है, तो नीचे। कितना काम किया, 48% हो गया। दूसरा, n+12% काम कर रहा है, रोज दिन 6.5 आवर काम किया जा रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, तो 30 दिन कहा गया है ना। कितने दिनों में, तो 30 दिनों में। और काम कितना किया, तो 52% काम। बस यही, ये एक इक्वेशन बना। यहाँ से n का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। बोलिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, कटने के लिए तो सब कटेगा, वैसा नहीं है। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, और 5 से 15 बार में, और 5 से 13 बार में। 13 चौका 52। ठीक है, 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 24 बार में, और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 6 बार में। और कुछ कटने वाला दिख रहा है, हाँ, 3 से 5 बार में। कैंसिल करने तो आना चाहिए कि कैंसिल करके हम अपने क्वेश्चन को एटलीस्ट छोटा कर सकें। ठीक है, चलिए इसका गुना नीचे कुछ नहीं है, सीधा सीधा केवल 5 से है, तो हम लिखेंगे 5n, और प्लस 18 पचे कितना है 90, इक्वल टू, इधर 6 है, 6 का गुना कुछ नहीं है 6 से, 6n प्लस 12 गुना 6 72 72। 6n से 5n गया, केवल n बचा, और 90 से 72 गया, 18 बचा। n का वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, 18 है। ठीक है, कैलकुलेशन है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा रूल रेगुलेशन मालूम है तो आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
हो गया, ओके। चलिए ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और ये तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया ना। बोल रहा है मोहित एक काम का 2/3 पार्ट 24 दिनों में करता है, ठीक है। 1/9 भाग करने में कितना दिन लगेगा? तो सीधा सीधा पूरा काम करने में 24 गुना 3/2, तो 1/9 भाग करने में गुना 1/9, बस हो गया। बोलिए 2 से कटा 12 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में। आंसर आया केवल और केवल 4 डेज। एकदम आसान आंसर है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करें। अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन, पावर 6 वो भी माइनस में, ठीक है। कैसे निकालें? निकालने का तरीका बहुत सारा है, ठीक है। फॉर्म से दिया हुआ है x + 1/x का वैल्यू 2√2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा, है ना। जैसे ही हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, x² + 1/x², क्योंकि इसका वैल्यू याद है, a² -2 है ना। तो a² इसका स्क्वायर करेंगे 8 - 2, दैट मीन्स कितना बचा? 6। अब हम बात कर रहे हैं हमको माइनस में चाहिए, तो माइनस में निकाल लेते हैं x² - 1/x²। फॉर्मूला क्या है? रूट के अंदर a², 6 का स्क्वायर 36 और माइनस कितना? 4, मतलब √32, ठीक है। चलिए इतना ही छोड़ देते हैं, अभी बाद में करेंगे। अगर x² - 1/x² मालूम चल गया कि √32 है, तो x का पावर 6 - 1/x का पावर 6 क्या क्यू करने से मिलेगा? पावर 3 करने से। इसका पावर 3 करेंगे तो 2 तिया कितना? 6, मतलब 3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a का क्यू, 32 का क्या? क्यू, और माइनस है तो प्लस में 3 टाइम ऑफ a, मतलब √32। बस 32 का क्यू करेंगे तो 32 √32, और ये प्लस 3 √32, ये हो गया 32 और 3 35 टाइम ऑफ √32। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 35 गुना 32, 4 चौका 16, दूना 32, 4 बाहर और 2, मतलब 35 चौका 140 √2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 140 √2, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं है, आपको फॉर्मूला का बस जो तरीका है ये सबको याद रखना है। याद रखिएगा, आसानी से बनेगा, ठीक है। कहीं जाइए, जैसे यहाँ पर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अगर जैसे दिया गया मेरे पास क्वेश्चन में कि x + 1/x का वैल्यू a है, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा? a² - 2, इसका यूज हुआ है। अगर x + 1/x का वैल्यू मालूम है a, और हमसे पूछा x - 1/x का वैल्यू, तो फॉर्मूला होता है √a² - 4, है ना। अगर यहीं पर बोले नहीं, सब जगह स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू होगा। अगर हम इसका क्यू करते हैं, x² का पावर 3 - 1/x² का पावर 3, तो क्या x का पावर 6 - 1/x का पावर 6 होगा। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो बात करते हैं AQ - 3, प्लस माइनस में है तो +3 है। बस ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ, तो इसका आंसर कौन सा है? 140 √2। 2-3 फॉर्मूला का यूज है, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन यही सही है ना। चलिए नेक्स्ट, ट्रिगो का क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि बहुत भारी है, बस समझना है क्या दिया गया। अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखें उल्टा, तो sin x + cos x डिवाइडेड बाई sin x - cos x, हाँ वही x है या थीटा है ना, cos x, ये भी x, बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कहता है कि अगर a + b a - b हो तो बचता केवल a है sin x, और नीचे क्या बचेगा? cos x इक्वल टू 2 में 5 जोड़ दिए 7, 5 में 2 घटा दिए कितना हुआ? 3।
इसका मतलब है कि tan थीटा का वैल्यू 7/3 हुआ है ना, तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा 3/7। ठीक है, बस इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। चलिए, ये कहां से अब आ गया, है ना, हाँ चलिए, तो हमको निकालना है 1 प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स का वैल्यू 3/7 का स्क्वायर मतलब 3 का 9 और 7 का करेंगे तो 49 होल डिवाइडेड बाई फिर से 9/49 यही होगा। बताइए 49 से 9 गया, क्या 40 बचा, ठीक है, हाँ, और 49 से फिर यहाँ 9 गया, यहाँ भी 40, एक सेकेंड, 49 प्लस करना है तो 9 9 18 का 8, 1 4 और 1 5, 58 बटा कितना 49। यहाँ माइनस करना है तो ये 40 बटा कितना 49, ये कैंसिल हो गया, आया कितना तो 58 बटा कितना है 40। ठीक है, कैंसिल करने के बाद कौन आएगा ये देखना है, डेसिमल में आंसर है तो दिख रहा है 40 से एक बार में, 2 बार में तो जाने का चांस ही नहीं है, तो ऑप्शन में एक ही बार में मिल गया, वो कौन सा है, दूसरा नंबर। ऐसा नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन यहाँ करने का जरूरत है, ठीक है, हाँ 1 पॉइंट समथिंग होगा लेकिन उसका जरूरत ही नहीं है, जब एक ही ऑप्शन मिल रहा है 1 पॉइंट वाला तो डायरेक्ट लगाएंगे, है ना। चलिए क्लियर है, कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर है, सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रहा तो कुछ सेकंड के अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्या 432 को अगर a मानते हैं तो a गुने a ये क्या हो गया a स्क्वायर, प्लस 247 को b मानते हैं तो ये क्या है b स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई 1 2 3 बार a का क्यू और प्लस 1 2 3 बार b का क्यू, यही तो दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर वाला तो किसी फॉर्मूले में है ही नहीं, है ना, हाँ अरेंज किया जा सकता है लेकिन नीचे वाला ऐसा चीज है जिससे ऊपर वाला आसानी से कट जाएगा। तो ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला सबसे पहले क्या a प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान से देखिए पूरा कट गया, मतलब ऊपर में एक नीचे में दोनों का सम। अब कभी भी एग्जाम में आए तो ये भी करने का जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए कि वो कट जाएगा, केवल नीचे में a प्लस बी बचेगा। तो a प्लस बी कहने का मतलब 7 और 2 नीचे में क्या होना चाहिए 9, ओके। 4 और 3 कितना 7, 7 यहाँ अब दूसरा देखने का जरूरत नहीं है ना, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा ऑप्शन भी एलिमिनेट करते जाना है, ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा का पूरा ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तभी आंसर होगा, है ना। a प्लस बी, a कहने का मतलब कितना था 432 और b कहने का मतलब कितना था 247, ऐड करेंगे तो 1/4 679, है ना। तो आसान चीज है, बहुत भारी नहीं होता है, बस आपको समझना है अच्छे से, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा तुरंत बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ देखिए अच्छे से क्वेश्चन को, बहुत भारी नहीं है, एकदम सिंप्लीफिकेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। बताइए ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है सीजीएल में, क्या देखना शुरू किया जाए, है ना। क्या सब का एलसीएम एक जगह चाहिए तो एक जगह हो गया कितना 6, 2 से 3 बार में तो 3 3 जा 9 टाइम ऑफ ए प्लस 3b माइनस अंदर गया 3 से 2 बार में तो 2a और माइनस माइनस प्लस 6b, ओके, और प्लस में है तो 6 दूना का 12b हो गया। बोलिए a को पहले 9a यहाँ है, उसके बाद 2a गया तो 7a बचा, है ना, 7a और कुछ नहीं है तो ये 7a। आगे b के बारे में 3b और 6b, 6 और 3 9, 12 और 9 टोटल क्या 21b होगा, डिवाइडेड बाई कितना है 6, दिख रहा है दोनों में 7 कॉमन है तो a प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई क्या 6।
7 टाइम ऑफ a प्लस 3b, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, है ना, एकदम सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल। चलिए क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट करें हम लोग। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन, और वो भी बस फंसाने के लिए कुछ कुछ छोटा छोटा चीज दे रखा है कि आर क्या है, भी क्या है, टी क्या है, और उसी के टर्म में आंसर है ना, तो रिलेट करना है और कुछ नहीं है। आर जो है वो पहले दिन चाल भी से, स्पीड क्या है भी, टी समय में एक्स दूरी तय करता है, क्लियर है। तो सीधा सीधा क्या v बराबर एक्स बाई टी लिखा जा सकता है। v कहने का मतलब चाल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है। अगर कहता है अगले दिन वह इतना समय में इतना दूरी तय करता है, तो बताइए अगले दिन उसकी चाल क्या होगी। चलिए हम उसके स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो इस पर डिस्टेंस कितना है 2.5x और समय कितना है 0.75 t। बोलिए, ये तो ठीक है 2.5 और 0.75, इससे तो अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन x बाई टी, क्या x बाई टी को हम सीधे वहां भी लिख सकते हैं? तो बस यही है भी, और ऐसा ही में आपका आंसर भी है। बस सिंप्लीफाई करना है, डेसिमल में तो नहीं है। चलिए ऐसा एक है, कोई बात नहीं है। पॉइंट हटाएं तो 1 0, ये पॉइंट हटाएं तो 2 0 हो जाएगा। 1 0 ऐसे एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करने का कोशिश करना है ना। 25 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार में, और 25 से कितना 3 बार में, 10 बटा क्या 3 भी कहां पर दिया हुआ है, ये 10 बटा 3 भी। तो कैलकुलेशन बहुत भारी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट किया हुआ है ना। चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? ओके, हाँ फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश जरूर कीजिए बनाने का, है ना। चलिए क्या कहा गया, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए 3 घंटे लगाता है और बी जो है वो 6 घंटे लगाता है। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम के बारे में बात करेंगे। तो 6 मतलब टोटल काम कितना है 6, 3 से 2 बार में और 6 से 1 बार में। अब बोरा अल्टरनेट काम करता है, मतलब पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए, तीसरे दिन बी। तो काम कितना दिन में होगा? तो पहला दिन ए 2 काम किया, अगला दिन बी 1 काम किया, क्या 2 दिन में 3 काम हुआ? तो 6 काम करने में 2 दिन और लगेगा, 2 और फिर 1, टोटल मिलाकर 6। इसका मतलब कितना है 4। ये तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल दिन कितना लग जाएगा? केवल और केवल 4 दिन अल्टरनेट में। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, और सॉरी घंटा में है ना, पहले घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे और चौथे घंटे में टोटल मिलाकर टोटल काम हो गया 6, इसलिए सोचना ही नहीं है ऐसे में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। हाँ चलिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सॉरी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, समझना है। बोला जा रहा है 2 सर्कल ऑफ सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट इच अदर एट पी एंड क्यू। मतलब 2 सर्कल जो है दोनों का रेडियस एक जैसा है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कहाँ पर? तो एक पी पर और दूसरा कहाँ? क्यू पर। बोला जा रहा है पी क्यू का लेंथ 10 है, पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक पी से क्यू का जो लेंथ है वो क्या है? 10 है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है? अगर ये O है और ये O डैश है, हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो साफ साफ बोला कि रेडियस जो है वो कितना है? 6 है। मतलब यहाँ से मिला दिए ये, तो ये कितना है? 6। और अगर 10 है तो इस पर परपेंडिकुलर होता है, इसका लेंथ कितना है? 5। 10 का आधा 5 इधर और 5 इधर, इधर भी कितना है? 6। अब आसान हो गया। अगर हम बात करें यहाँ m के बारे में, तो OM, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये दिया हुआ राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस है, मतलब ये छोटा साइड है,
तो छोटा साइड निकालने के लिए बड़ा साइड 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 36 माइनस 25 रूट ओवर 11। तो जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, इसलिए हम लोग टोटल बोलेंगे ओ से ओ डैश का लेंथ 2 टाइम ऑफ रूट 11 है। कितना है? 2 टाइम ऑफ रूट 11 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो आसान क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री का 1-2 क्वेश्चन हमेशा होता है एग्जाम में, थोड़ा सा समझ के बनाइएगा, आसानी से बनेगा, बहुत भारी नहीं होता है सब। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ट्रिगो का एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि ट्रिगो को अब ब्रेक करने लगे कि हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, काट रहे हैं। क्लियर है? नहीं करना है ये काम। अलजेब्रा का कुछ कुछ फॉर्मूला है, बस उसको याद रखिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाएगा। जैसे अगर बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा है तो लिखा जा सकता है 2 टाइम ऑफ पहला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू होता है 1। इसलिए टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, आप ब्रेक कीजिएगा, समय लगेगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला, अगर यही a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, तो इसका फॉर्मूला सीधा हो जाता है 4 टाइम ऑफ ए बी। ये भी याद रखना है, इसी के साथ बना हुआ है। चलिए ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, आंसर कितना है 2, ट्रिगो का क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड है। चलिए, बोला जा रहा है एक किराना व्यापारी दावा करता है कि वो 48 रुपया प्रति केजी पर चीनी बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है उसका? तो 48 रुपीज पर किलोग्राम, जिसकी कीमत 50 रुपया पर केजी है। मतलब इस चीनी को अगर वो दुकानदार खरीदता है तो 50 रुपया पर किलोग्राम खरीदता है। अब बोला गया लेकिन वह 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। तो अब नॉर्मल सा बात है कि अगर 900 ग्राम दे रहा है तो उसको 1 किलोग्राम खरीदने का ही जरूरत नहीं है, वो 900 ग्राम खरीदेगा। तो अगर 1 किलोग्राम का दाम इतना है, मतलब 1000 ग्राम का, तो 100 ग्राम का दाम क्या 5 रुपया होगा? 1/2। इसका मतलब है कि उसको 900 ग्राम खरीदने में केवल 45 रुपया लगाना पड़ेगा। बेच तो रहा है 48 में, लेकिन खरीदा कितना में है? केवल 45 में। तो इस हिसाब से प्रॉफिट कितना का हुआ? 3 रुपए का। किसके रेस्पेक्ट में? तो सीपी के रेस्पेक्ट में 45 और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। ये है इसका प्रॉफिट परसेंट। बस 5 से 9 बार में और 5 से 20 बार में, 3 से 3 बार में, 20/3, 3 से 6 बार में 18। 6 वाला ऑप्शन केवल और केवल 1 है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6.7% का है ना। 3 छक 18, 6.66 चलता रहता है, इसी को हम लोग 6.7 बोल देते हैं या 6.67 बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन, फिर से डिविजिबिलिटी का पहला क्वेश्चन था 18 से डिविजिबल, ये पूछ दिया 36 से डिविजिबल। कोशिश करना है ब्रेक करने का ऐसा जिसको आप के बारे में आप जानते हैं उसका डिविजिबिलिटी। क्या 36 को 9 चौका 36 लिख सकते हैं? तो सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी एकदम आसान है, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। ये हो सकता है, ये नहीं होगा। 72 कटता है 4 से, ये भी कटता है, हो सकता है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सबका सम होना चाहिए। बताइए, 5 5 5 15 16 और 2 18, ये तो एक ही बार में दिख रहा है।
18 है 9 से डिविजिबल और 4 से भी है, आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। 9 से डिविजिबल है, 7 2 9 से है, 6 2 8 नहीं होगा, 5 4 9 से है, 2 और 1 3 से, ये तो होने से रहा नहीं, 8 8 16 और 4 20 ये भी 9 से नहीं होगा। ठीक है, तो देखा जा सकता है ऑप्शन डायरेक्ट, तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर विथ अ सेंटर एंगल ऑफ 108। अगर बात करें कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये आर्क है, सपोज ए बी, इसका लेंथ पूछा जा रहा है, क्या होगा जब इस पर एंगल बन रहा है 108 डिग्री का। तो एंगल के अनुसार जब भी बात करेंगे तो ये जो लेंथ है वो किसका हिस्सा है, तो सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। लेकिन हमको पूरा नहीं निकालना है, कौन सा पार्ट निकालना है, केवल 108 डिग्री, टोटल कितना डिग्री का, 360 डिग्री का, बस यही आंसर है। चलिए देखते हैं, बस फॉर्मूला पे रखना है और कुछ नहीं। 36 से 3 बार में, 36 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। चलिए ये क्या है, 3/5। पाई का वैल्यू पहले से कह दिया गया कि 22/7 रखना है, और आर का वैल्यू 7 नहीं है, डायमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा, 7/2 या 3.5। ठीक है, चलिए इससे ये कैंसिल हो गया। 2 से 11 बार में, 11 गुना 3 33 बटा कितना है, 5। 5 से 6 बार में 30 और 6 बार में 6.6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है कितना, θ/360 चाप का लंबाई इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अगर इस सेक्टर का एरिया पूछ लिया जाता तो एरिया का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर ऐसा लिखते। चलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना है केवल, अच्छे से बनेगा। 8% वार्षिक दर से 21 माह में इतना पर ब्याज कितना होगा। मतलब ये सीधा प्रिंसिपल है, ये टाइम है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P 6000, R मतलब 8 और समय 21। परसेंटेज वैल्यू हमेशा ईयर में होता है, इसलिए इसको ईयर में बदलेंगे और फॉर्मूला के अनुसार डिवाइडेड बाय 100 सोल्व करना है। 00 से ख़त्म, 12 से 5 बार में 60 हो गया, 8 पचे 40 गुना कितना है 21, 21 चौका 84 और 1 0, आंसर कितना हो जाएगा 4 नंबर 840। चलिए क्लियर है। तो इस तरीके से समझना है क्वेश्चन को, कितना आसानी से बनाएं, कब क्या करना है। जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन सारा करना पड़े। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही करते हैं, बाकी इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक।